क्या आप एक अकाउंटेंट हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं कि एक परफेक्ट बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है? मैं दीपक नागपाल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंटिंग करियर कोच, आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं और आपको 6 स्टेप्स में बताने वाला हूं कि एक परफेक्ट बैलेंस शीट कैसे ड्राफ्ट की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ नंबर स्टेप पे। फोर्थ नंबर स्टेप है, हमें शेड्यूल बनाने शुरू करने हैं। किस चीज के? बैलेंस शीट के अनेक्शर्स या शेड्यूल बनाएंगे। तो सबसे पहला शेड्यूल जो हम बनाना शुरू करते हैं वो है फिक्स्ड एसेट शेड्यूल। जब हम फिक्स्ड एसेट शेड्यूल बनाते हैं तो फिक्स्ड एसेट शेड्यूल में क्या आता है? फिक्स्ड एसेट्स की ओपनिंग बैलेंस क्या है, फिक्स्ड एसेट की एडिशंस क्या है, फिक्स्ड एसेट की कोई सेल हुई है तो वो डिलीशन करनी है, उसके बाद डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, उस पर्टिकुलर एसेट का रेट हमें पता होना चाहिए जो फिक्स्ड एसेट में लिस्ट आउट किया गया है। फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि नेट बैलेंस क्या है जिसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। वो नेट बैलेंस निकलेगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ द फिक्स्ड एसेट प्लस एडिशन ड्यूरिंग द ईयर टू द फिक्स्ड एसेट माइनस सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट इन दैट कैटेगरी। ये जो बैलेंस निकलेगा ये अमाउंट चार्जेबल टू डेप्रिसिएशन आता है। इसके ऊपर हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाकर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमें ये सब काम शुरू करने से पहले चेक कर लेना है कि जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट हमने लिस्ट आउट किए हैं वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहे थे उससे मैच करते हैं या नहीं करते। अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसे हमें मैच कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना एक परफेक्ट फिक्स्ड एसेट शेड्यूल नहीं बन पाएगा। और इसी तरीके से जो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे हर फिक्स्ड एसेट के, उसका टोटल हमारा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट के अंदर चला जाएगा। ये था हमारा स्टेप नंबर 4।